प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं और आज उनकी यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन यानी सोमवार को सेवापुरी विकासखंड के बरगी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी वहां से काशी और पूर्वांचल को 19,155 करोड़ की 37 परियोजनाओं का उपहार भी देंगे। इनमें सड़क और सेतु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी एवं नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का वे लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में भी जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी और वाराणसी और नई दिल्ली के बीच एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:45 पर सर्वेद महामंदिर जाएंगे, जहां 11:30 बजे उमराहा में नवनिर्मित सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह महामंदिर के भक्तों को भी संबोधित करेंगे। मिशन 2024 को लेकर एनडीए के सहयोगी दल अब उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनावों में मनचाही सीट पाने के लिए पूरी ताकत से जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। बता दें कि अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में अब मंडली सम्मेलनों का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। इस सम्मेलन कानपुर, बहराइच, प्रतापगढ़, अयोध्या और रामपुर में हो चुके हैं। शेष मंडलों में तैयारी की जा रही है। इसके अलावा संजय निषाद ने भी अपनी पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को और कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर भी अब जिलों में शोषित वंचित रैली की शुरुआत कर चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी जारी है। राजभर यूपी के साथ बिहार में भी गठबंधन के तहत 1 से 2 सीटों पर नजर बनाए हुए हैं, जिसको लेकर दलित और अल्पसंख्यक सम्मेलन भी कराने में जुट गए हैं। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए सभी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बेहद अहम मीटिंग होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका वाड्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विमर्श करेंगे। आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे यूपी में कांग्रेस पार्टी लंबे समय से अपना खोया जनाधार तलाशने में जुटी है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे अपनी परंपरागत सीट अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस यूपी में एकमात्र रायबरेली की सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उसकी गतिविधियां और तैयारियां सबसे अधिक मायने रखती है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के लिए आने वाला चुनाव प्रतिष्ठित का प्रश्न होगा। मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा की अध्यक्षता में दिसंबर से सहारनपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ पहुंचने वाली यूपी जोड़ो यात्रा सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित राजकुमार रावत, पूर्व विधायक और विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव मुकेश धनगर शामिल हुए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि इस समय पर महंगाई से जनता परेशान है और बीजेपी सरकार देश की जनता को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है। ऐतिहासिक बसंतर की लड़ाई की 92वीं वर्षगांठ का आयोजन मथुरा कैंट में पारंपरिक गौरव और गंभीरता के साथ किया गया, जिसमें युद्ध के सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में लेफ्टिनेंट जनरल संजय मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मंडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्ट्राइक 1 और उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जा रहा है कि बसंतर की लड़ाई इतिहास के
पन्नों में दर्ज सबसे भीषण युद्ध में से एक है, जिसमें एक ही दिनों में स्ट्राइक एक से बहादुर सैनिकों ने दुश्मन के 53 टैंकों को नष्ट कर दिया और उनके इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे लड़ने के लिए दुश्मन का मनोबल और इच्छा शक्ति टूट गई। ललितपुर जनपद में प्रदेश के कैबिनेट जल शक्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र देव का एक दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विकास खंड बिरधा के ग्राम पड़ोरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का छोटे से छोटा शहर भी बड़े शहरों की तरफ विकास कर रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय मोदी जी की गारंटी, जो पिछले 9 सालों से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र विकसित की ओर आगे बढ़ रहा है, एक तरह का जो गांव गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। जिनके पास अपना आवास नहीं था, आज उनके पास पक्का मकान है। जिन लोगों के पास अपना बैंक का अकाउंट नहीं था, आज बैंक अकाउंट है। जिन लोगों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन आज उनके पास अपना है। बलिया बौद्ध सम्मेलन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर के वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी और बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे थी। अभी अभी जिन प्रदेशों में बैलेट पेपर के से चुनाव हुआ, वहां वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। फिर गिनती में बीजेपी आगे कैसे हो गई? लोग कहते हैं कि मोदी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का प्रकरण जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ, 403 विधानसभा में 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा मात्र 94 सीटों पर आगे आ गई। ईवीएम मशीन में भाजपा आगे कैसे हो? इसका मतलब है ईवीएम में कहीं न कहीं कोई खेल है। भदोही के धार्मिक और पौराणिक पर्यटन स्थल सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर स्थित पीपा पुल पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि पीपा पुल से भदोही, प्रयागराज और मिर्जापुर के व्यापारियों को 50 से 60 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। वहीं पीपा पुल के बन जाने से व्यापार करने में सुलभ हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआईपी रोड 1090 चौराहे के पास गोमती पुल पर सड़क किनारे ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी युवकों ने नगर निगम कर्मियों के साथ अभद्रता की। बताया जा रहा है कि गोमती पुल स्थित लोहिया पथ पर सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी युवक ड्राई फ्रूट बेचते हैं, जिससे रास्ते में रुक रुक कर लग्जरी गाड़ियों से लोग उतरकर ड्राई फ्रूट्स भी खरीदारी करते हैं, जिसकी वजह से मार्ग पर जाम लग जाता है। वहीं रविवार को राजधानी लखनऊ में उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर भर में यातायात व्यवस्था बदली रही और लखनऊ नगर निगम जोन 4 के जोनल अधिकारी के मुताबिक वीआईपी मार्ग से कई वीआईपी मूवमेंट थे, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स बेच रहे युवकों को आज के दिन ड्राई फ्रूट्स न लगाने की हिदायत दी गई थी। वहीं हिदायत देने के बावजूद भी ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी युवकों ने अपनी दुकान नहीं हटाई, जिसके बाद निगम की कर्मियों ने उनके सामान को ट्रॉली में रख करके ताज होटल के पास वेटिंग जोन में भेजा जा रहा था, जिस पर ड्राई फ्रूट बेच रहे दुकानदारों ने हंगामा शुरू कर दिया और खुद ही नगर निगम की ट्रॉली में चढ़कर ड्राई फ्रूट्स को जमीन पर फेंकने लगे। फिलहाल उपद्रव कर रहे कई युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर कार्रवाई करने की बात कह रही है।
नमस्कार, मैं जोनल अधिकारी हूँ जोन 4 का। जैसा कि आपको अवगत कराना है और न्यूज़ से भी आपको अवगत हुआ होगा कि ऐसा एक विवाद आज गोमती नगर ब्रिज पे हुआ है। इस पकड़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि गोमती ब्रिज एक हमारा वीवीआईपी रूट है, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति और जो भी हमारे महामहिम आते हैं वो उस रूट से गुजरते हैं। ऐसे में कश्मीरियों के द्वारा वहाँ पर आकर ड्राई फ्रूट पहले से भी बेचा जाता रहा है। उनके द्वारा लगातार पॉलीथिन और वहाँ पे एक तो जाम लगता है उनको बेचने की वजह से, वो लोग लाइन से लगा लेते हैं, ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। तो इस वीआईपी रूट को देखते हुए हम लोगों ने उन्हें बार बार एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया था कि आप यहाँ से हटा करके आप लोग कहीं और पे, जो ताज होटल के पीछे का एक एरिया है जो हमारे वेंडिंग जोन है, हमने उनको वहाँ पे लगाने के लिए पहले भी निर्देशित किया था कि आप लोग वहाँ पे लगा लें। यहाँ पे उनके लगाने से कंजेशन होता है, परंतु उनके द्वारा इस बात की जिद की जा रही है कि उनका केवल अगर लगाएंगे तो वो इसी जगह पे लगाएंगे, नहीं तो कहीं अन्य जगह नहीं लगाएंगे। इसको लेकर के पिछले विगत 1 माह से हम लोग लगातार उनको समझा भी रहे हैं, और जब भी वहाँ से कोई वीआईपी गुजरता है तो हम लोग उनको 1 घंटे पहले जाकर बता भी देते हैं कि कृपया यहाँ से हटा दो। हम लोग अभियान चलाने गए थे वहाँ दुकानें हटाने के लिए और सब सामान हटाने के लिए। जैसे लोड करवाए गाड़ी में, वैसे वो लोग हटाने के लिए कह रहा हमारा सामान हमको दो, वही दिए नहीं। वो लोग गाड़ी में चढ़ गए और गाड़ी के कुछ सामान वामान तोड़े, सलेंसर है, ट्रॉली पलट रहे थे। और जब उसमें भी नहीं माने तो हम जितने लोग थे उसमें लगे, उनसे भी हाथापाई करने लगे, मारने लगे, शर्ट वर्ट फाड़े। में 1 बजे के आसपास जो है हम लोग जो है जितने काजू बादाम वाले हैं, इनको सब सामान ट्रॉली में लोड कर लिए थे। लोड करके हम लोग जा ही रहे थे, तब तक जितने कश्मीरी हैं सब लोग एक साथ प्लान बना के चढ़ के अपना अपना सामान उतारने लगे। लोड किया गया था गाड़ी में, और उसके बाद पीछे से सब लोग दौड़ते हुए आए और टोटल सामान गाड़ी में से उतार लिए और फिर से धक्का मुक्की करने लगे हम लोगों से। मथुरा में रिटायर्ड शिक्षक का शव बंद कमरे से मिलने से सनसनी फैल गई है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के पिता ने बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार शव 3-4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था और पुलिस ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजकर परिजनों को सूचना दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उमेश सारस्वत पुत्र उमाशंकर सारस्वत, उम्र करीब 53 साल। पेशे से ये अध्यापक थे। इन्होंने पहले कैंसर से पीड़ित थे, बीआरएस ले लिया था इन्होंने। इनका परिवार मथुरा में रहता है और यह मकान बनाकर यहाँ रहते हैं। इनकी कैंसर था, इसके चलते मृत पाए गए हैं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इनकी धर्मपत्नी संतुष्ट हैं कार्रवाई से? हाँ, परिवार तो जान के कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम आने के बाद यस जो भी यस होगा। यस। थैंक यू। जालौन में उरई कोतवाली क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कथैरी टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 साल के मासूम समेत 4 की मौत हो गई। साथ ही 10 बजे गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायल बच्चों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हम सो गए थे। अच्छा, चोट आई है? जी। कहाँ चोट आई बेटा आपके? पैर में। मम्मी पापा भी साथ में थे? जी। कितने लोग थे उस गाड़ी में बेटा? उसमें 20 के आसपास थे कुछ। हमें तो कुछ याद नहीं है, बस एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मुहाना। कहाँ गए थे? दतिया किसी गए थे? घूमने। अच्छा, कौन लेके गया था? सर। जितने गाड़ी में सब लोग बच्चे थे? हाँ, सब बच्चे थे। अच्छा, सर ने क्या कहा था? सर ने कहा था घुमाने ले चलते हैं, तो हम लोगों ने हाँ कह दी। अच्छा, वो डकोर जा रही थी, उसमें कुछ बच्चे और बाकी लोग भी उसमें थे, लगभग 30 के लगभग उसमें लोग थे। तो कैथरी पुल के समीप उसमें किसी ट्रक से टक्कर हुई, जिसके कारण वो पिकअप पलट गई और उसमें 4 लोगों की अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं 50 वर्षीय 30 वर्षीय, एक लड़की 16 वर्षीय एवं एक छोटा बच्चा है 2 वर्षीय, जिनकी मृत्यु की सूचना अभी तक हमें प्राप्त हुई है। अन्य लोग जो हैं लगभग 8-10 लोग घायल हैं, उनका इलाज मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है। इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। स्वयं मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया, सभी अधिकारियों ने मौके का भ्रमण किया एवं
अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में सभी अधिकारी हैं और सभी परिवार वालों से कोऑर्डिनेट करके, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके उचित। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।